साक्षी गुप्ता, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। राजौरी में एक और जिला सृजित किया जाए। जी हां, बताते चले कि सुंदरबनी राज्य में परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आने से पहले मुखर हुई कांग्रेस ने सीमावर्ती जिला राजौरी के सुंदरबनी में कार्यकर्ताओं सम्मेलन में 2 प्रस्ताव पारित कर सरकार से नौशेरा, सुंदरबनी तथा कालाकोट को मिलाकर एक नया जिला सृजित करने की मांग की। जबकि दूसरा प्रस्ताव विधानसभा क्षेत्र को लेकर था, जिसमें कांग्रेसियों ने कहा कि जो नए विधानसभा क्षेत्र बनाए जाने हैं उसमें सुंदरबनी को अलग विधानसभा क्षेत्र का दर्जा दिया जाए तथा सुंदरबनी की सरहदों के साथ कोई भी छेड़खानी कांग्रेस को मंजूर नहीं होगी। योगराज शर्मा द्वारा रखे गए इन दोनों प्रस्तावों का सैकड़ों की संख्या में उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इन दोनों प्रस्तावों का हाथ में हाथ खड़े कर के समर्थन किया। सम्मेलन की अध्यक्षता कांग्रेस के जिला अध्यक्ष तथा जिला विकास परिषद के वाइस चेयरमैन शबीर अहमद खान ने की, जबकि प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता तथा पूर्व एमएलसी एडवोकेट रविंद्र शर्मा, पूर्व विधायक अशोक शर्मा भी मुख्य तौर पर इस सम्मेलन में मौजूद रहे। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आने से पहले सत्ताधारी दल भाजपा के कुछ लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जिसको कांग्रेस कभी नहीं बर्दाश्त करेगी। सुंदरबनी के राधा कृष्ण मंदिर हॉल परिसर में कांग्रेस द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में करीब आधा दर्जन पचों सहित कुल 25 लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा, जिसमें पंच संजय कुमार, अशोक कुमार, रघुवीर सिंह, रमन खजुरिया, अभिषेक शर्मा इत्यादि लोग मौजूद रहे। देखें जम्मू से संजीव शर्मा की यह रिपोर्ट। आज सुंदरबनी में ज़िला कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष और वाइस चेयरमैन डीडीसी शबीर खान साहब की अध्यक्षता में कन्वेंशन हुई वर्कर्स की। ब्लॉक सुंदरबनी, ब्लॉक देवक और ब्लॉक सियोट के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, अशोक शर्मा जी हमारे सीनियर लीडर और नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं विचार विभाग के पार्टी के साबका विधायक, और इसमें जो हमारी नई कार्यकारिणी किस तरह से यहाँ से बने, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स बने और जो पदाधिकारी ज़िला स्तर पे बने तो ब्लॉक स्तर पे बने, उनका स्वागत भी हुआ और उनकी पहली इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी। और उसके बाद हमने 2 रेजोल्यूशन अहम जो है इस कन्वेंशन में पास किए हैं। आपको याद होगा कि जब कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की गठबंधन सरकार थी, उस सरकार में कैबिनेट सब कमेटी बनी थी, कैबिनेट की कमेटी बनी थी हेडेड बाई उस वक्त के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ताराचंद जी, जिसमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्री सारे जो है वो मेंबर थे, जिसके तहत हमारे यहाँ एसडीएम बना था, तहसीलें 2 बनी थी, ब्लॉक्स नए बने थे, नियाबत्स बनी थी। हालांकि दुख है कि देवक ब्लॉक जो हमने बनाया था वो 20 अक्टूबर 2014 को और एक नियामत वहाँ बनाई थी, उसको बाद में हाल ही में बीजेपी के और इस गवर्नर की सरकार ने कैंसिल कर दिया। नहीं तो वहाँ भी एक ब्लॉक बना था, ब्लॉक सियोट बना था, बैरीपत्तन तहसील बनी, सुंदरबनी सब डिवीजन बना, सियोट तहसील बनी, नियामतें बनी। उसी कमेटी का हिस्सा ये था कि आने वाले समय में जो है वो ये नए ब्लॉक्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स और तहसील और सब डिवीजन को मिला के एक डिस्ट्रिक्ट जो है सुंदरबनी, कालाकोट और नौशेरा को मिला के नया डिस्ट्रिक्ट जो है वो बनाया जाएगा, जो मरकज़ में सबको सूट करेगा। और वो कैबिनेट की रिकमेंडेशन है। 7 साल से वो कैबिनेट की रिकमेंडेशन जो ज़िलों की है वो पेंडिंग है। ये सरकार की विफलता है कि ये बना नहीं सके। इसलिए हमारी आज के इस कन्वेंशन के माध्यम से ये हमने रेजोल्यूशन पास किया है, इत्तेफाक राय कि फौरी तौर पे उस रिकमेंडेशन कैबिनेट की रिपोर्ट को लागू किया जाए और हमें एक ज़िला जो है जहाँ पे जो हक बनता है सुंदरबनी, कालाकोट को, नौशेरा को मिला के एक बनाया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि डीलिमिटेशन को हम मिले थे अशोक शर्मा जी की क़यादत में, शबीर खान सर हम, कि हमने कहा था कि सुंदरबनी का कोई इलाका किसी दूसरे इलाके में ना तोड़ फोड़ किया जाए, ये रोज़ जो है क्या सराइयाँ शोषे छोड़ जाए जिसके लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो हमारी ये मांग है कि हदबंदी में हमारी 2 हमने मांग की है कि 2 असेंबली हल्के राजौरी में बनने चाहिए,
क्योंकि कठुआ ज़िला हमारे से कम आबादी थी, कम आबादी है और क्षेत्र भी पहाड़ी हमारा ज़्यादा है, बॉर्डर है, उस वहाँ 5 हैं, वहाँ 6,13,000 आबादी है, हमारी 6,42,000 आबादी दिखाई गई है 2011 के सेंसस में। इसलिए उस वक्त में हमारा हक बनता था 5 का, जो 4 हैं। इसलिए हमें एक तो कंपनसेट किया जाए और एक कॉन्स्टिट्यूंसी और बनाई जाए, उसमें हमारा सुंदरबनी सारा इकट्ठा रखा जाए, उसके साथ कोई छेड़खानी ना हो और इसके साथ और जो पॉपुलेशन पूरा करने के लिए जो एरिया लगा करके एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी, 2 कॉन्स्टिट्यूंसी जिला राजौरी को दी जाए, उसमें एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो है इस इलाके को दी जाए। सर कहीं ना कहीं जो मांग है आज हमने पास की है। बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई को लेकर कांग्रेस प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है, लेकिन अभी तक सुंदरबनी में प्रदर्शन नहीं हुआ, क्या कारण है? देखिए, प्रदेश के अंदर और तमाम जगह पे महंगाई, बेरोजगारी, यहाँ भी हमने आपको याद नहीं होगा, मीर साहब की क़यादत में यहाँ पहला जो है प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें शबीर खान और अशोक शर्मा साहब शामिल थे। हम वहाँ से डाक बंगलों से ला के अड्डे पे हमने किया था, तो इसलिए हमने शुरुआत यहाँ से की थी। महंगाई और बेरोजगारी और जो लूटा जा रहा है, खनन माफिया लूट रहा है, जो बजरी और रेत के जरिए लूटा जा रहा है। आज शराब की दुकानें गली गली मोहल्ले मोहल्ले जम्मू को तोहफा दिया है बीजेपी में। इनके तमाम पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हमारे प्रदर्शन जारी हैं, जारी रहेंगे। सूबा हेडक्वार्टर पे हर जगह होता है, हर ज़िला और ब्लॉक स्तर पे होता है। हमने राजौरी में भी बहुत बड़ा प्रदर्शन, शबीर खान साहब से अशोक शर्मा साहब थे, मीर साहब, बल्ला साहब सारे यहाँ आए थे और बहुत गिरफ्तारियाँ भी वहाँ दी। 250 लोग गिरफ्तार हुए थे और 3 घंटे 4 घंटे हम गिरफ्तार रहे। जम्मू में भी गिरफ्तार रहे। इस सरकार के दौरान संघर्ष ही है, गिरफ्तारियाँ ही, यहाँ तक कि जुबिनाल बच्चे भी 10वीं पास के जो मार्क मांगते थे कि पास प्रमोशन बाकी देश में हुआ है, उनको भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में बंद किया गया, उनके वालिदैन को थानों में बंद किया गया। तो इस सरकार की ये देन है कि अपराधी है, इमरजेंसी से वर्स्ट है और किसी को बोलने की आज़ादी नहीं है, सिर्फ जासूसी ही जासूसी है। जासूसी कांड इस वक्त देश में मशहूर है। ये हर एक आदमी के पीछे एक कैमरा फिट है। आप क्या खा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहाँ पे सोए हैं, किस माँ बहन के साथ बैठे हैं। तो ये नया जो है वो तोहफा इस देश को है। लेकिन संघर्ष हमारा नारा है। कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष किया, अंग्रेज़ों से 135 साल संघर्ष ही करती रही। हम संघर्ष से डरते नहीं और ना किसी से घबराते हैं। हमारा नेता राहुल गांधी किसी से घबराता नहीं, वो निडर होकर के बोलता है और डंके की चोट पे बोलता है। देश में जांच नहीं होगी तो फ्रांस में जांच हो रही है कई चीज़ों की। जो वो कल बोलते हैं वो परसों समझ आता है सरकार को। कोरोना में जो बोला, देश में गंगा मैया से लाशें वापस आ गई। तो चाहे मीडिया, गोदी मीडिया के माध्यम से जो बदनाम कराएं कि जो मर्जी प्रयास करें, सच सच होता है, एक दिन सच सफल होकर। सर कहीं ना कहीं जो डिलिमिटेशन की जो बात की गई और कहीं ना कहीं 2011 के सेंसस की बात की गई, ये कल तक भाजपा कहती थी कि ये फ्रॉड है, आज उस पे सेंसस क्यों हो रहा है? क्या ये 2020-21 का सेंसस के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिलिमिटेशन नहीं कर सकते थे? बहुत उच्चतम सवाल आपने पूछा अशोक शर्मा जी और शबीर खान सर। हमने वहाँ प्रदेश की तरफ से भी हम मिले, स्टेट हमने ये कहा कि कमीशन को कि आपका काम मुश्किल है, क्योंकि आपको कहा गया था, लोगों को कहा गया था भाजपा के दौरान कि जब हम आएंगे डिलिमिटेशन करेंगे, कश्मीर और जम्मू की सीटें बराबर करेंगे। कश्मीर में 46 सीटें हैं और यही कहते रहे कि डिलिमिटेशन होना चाहिए। लोगों को भी ये उम्मीद थी, लेकिन हमने कहा कि कैसे आप करेंगे ये हमें समझ नहीं, लेकिन जम्मू के साथ इंसाफ करिए, हमारा क्षेत्र ज़्यादा है। लेकिन 2011 की सेंसस की पॉपुलेशन जो डाटा फिगर नेट पे भी है, उसमें 15,10,000 हमको पॉपुलेशन कश्मीर की ज़्यादा दिखाई गई है। तो हमें समझ नहीं आता। कमीशन ने कहा कि 2011 में जो लिखा है हम उससे बाहर नहीं जा सकते और हमारा मैंडेट जो है वो कानून और संविधान है, जो हम भी जानते हैं वो भी जानते हैं। हमने कहा कि प्रयास करिए, लेकिन उनके हाथ बांध दिए जब 2011 लिख दिया। इसलिए बीजेपी उसका आने वाले समय जवाब दे। दूसरा भी एक सवाल बीजेपी हमेशा कहती थी कि 8 सीटें जो रिफ्यूजी पाकिस्तान से, POK से आए हैं, उनकी 24 सीटों में से 8 सीटें जो लोग, हम लोग में से मैं भी हूँ, कि जो लोग यहाँ आए हैं उनके लिए हम खोलेंगे। लेकिन कमीशन का ही जवाब था डिलिमिटेशन का, RTI का, कि ये कानून में लिखा है कि इनको डी फ्रीज हम नहीं कर सकते, ना कानून मुजादा आज़ाद देता है। वो भी हमने पूछा, हमने कहा कि हम भी चाहते हैं उनके साथ इंसाफ हो, क्या आप करेंगे? उन्होंने कहा आपने हमारा जवाब पढ़ लिया है और अभी तक जो कानून है उसके तहत ये संभव नहीं है। इसलिए ये वक्त बताएगा कि बीजेपी क्या क्या करती है, लेकिन जो
कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर नज़र आता है। जम्मू का सीएम देने वाले थे, जब जम्मू की सीटें ली थी और कहा था कि बाप बेटी और बाप बेटे को रोकने के लिए हमें वोट दो, फिर 2 महीने 60 दिन बाद आपने देखा उसी बाप बेटी के साथ 2 झंडे लगा के प्रधानमंत्री जी शपथ दिलवा रहे थे। फिर उसके बाद कहा कि ये देशद्रोही हैं, पाकिस्तानी हैं, इनको जेल में बंद रखना चाहिए, कुछ बंद भी किए थे। फिर आपने देखा कि अब 4 घंटे उनके साथ चाय पी, और फिर उसके बाद 2 पार्टी जिसके 2 ही विधायक थे सजाद लोन के, अगर फैक्स वो कांग्रेस पार्टी ने चाल ना खेली होती, एक नई सरकार, ये 28 वराती तैयार थे कि दूल्हा बाहर से लाने के लिए कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बनाने। ये तो 3 साल की बात नहीं कर सके। हमने 3 साल के लिए जम्मू का चीफ मिनिस्टर दिया, गुलाम नबी आज़ाद साहब दिया, हमारे पास 13 ही जम्मू के विधायक थे, 4 लद्दाख के थे और मिलाकर के 20 थे। लेकिन हमने 3 साल के लिए अपना कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर दिया और जम्मू का चीफ मिनिस्टर दिया पहली बार। ये 28 लेकर के 3 साल की बात करने की हिम्मत नहीं रखते, ये गोद में बैठे वाले लोग हैं। शबीर खान साहब, आज की बैठक में काफी संख्या में लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा, क्या परिणाम रहेंगे आने वाले विधानसभा? जैसे रविंदर शर्मा जी ने कहा कि आज हमारे 3 ब्लॉकों की जो थी, वो जितने भी हमारे सरकर्दा लीडर थे उनकी वनडे कन्वेंशन थी, जिसमें अशोक जी जो हमारी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, रविंदर जी और बाकी सारे साथी थे। एक तो आज की जो कन्वेंशन थी उसका मकसद ये था कि जो हमारे लोग ब्लॉक सदूर साहिबान हमने नए बनाए हैं, और उसके बाद हमने जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी में वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरीज वगैरह ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरीज बनाए, उनको एक तो मुबारकबाद दें, उनको हमने ऑनर किया, उनको मुबारकबाद दी। और दूसरा, हमने आज की इस कन्वेंशन में 2 जो हैं वो रेजोल्यूशन पास किए हैं। एक के जो कैबिनेट सब कमेटी, जब हमारी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, और उसने रिकमेंड किया था और कमीशन ने रिकमेंड किया था कि सुंदरबनी, निशारा और कालाकोट को जो है एक और डिस्ट्रिक्ट जो है वो दिया जाए। एक तो आज हमने वो रेजोल्यूशन पास किया उसका कि हमें एक नया डिस्ट्रिक्ट जो है वो रजौरी के अंदर मिलना चाहिए, दूसरा डिस्ट्रिक्ट। और दूसरा ये है, जैसे रविंद्र जी ने कहा कि हमारे जो पीछे डिलिमिटेशन कमीशन आया था उसमें भी हमने ये रिक्वेस्ट की थी, अशोक जी थे उसमें, मैं भी था, रविंद्र जी थे और हमारे बहुत सारे साथी थे, कि हमने कहा कि आपने तहसील, ब्लॉक और जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है उनको नहीं छेड़ना, और सुंदरबनी को खासकर जो है वो छेड़छाड़ नहीं करनी, जैसे रविंद्र जी ने कहा। तो यही मकसद था आज इस जो कन्वेंशन थी हमारी, इसी सर कहीं ना कहीं जो डेली विजर की सबसे जुड़ी बात कही जा रही है, उनका कहना है कि कांग्रेस, पीडीपी और एनसी की देन है, जो ये इनके काले कारनामे हैं वो आज के समय में हमें भुगतने पड़ रहे हैं। इस पर क्या बोलेंगे? मैं ये कहूँ कि हमने उस वक्त ये डिसीजन लिया था, कैबिनेट ने डिसीजन लिया था कि जितने भी हमारे डेली वेजर्स हजरात हैं उनकी लिस्टें हमने तैयार की थी, सारा किया था। लेकिन हमारी बदनसीबी ये हुई कि 2014 का फ्लड आ गया, उससे थोड़ा डिले हो गया और बाद में इलेक्शन अनाउंस हो गया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया और वो बात रह गई, वरना हमने उनको परमानेंट किया होता। हमने तमाम जो उनकी मैं कहूँगा कि उनकी मतलब रुकावटें थी उसमें कमेटी बनाई और उसमें उसने थ्रू हमने किया, और हमारा सरकार ने अब अनाउंस करना था, लेकिन हमारी बदनसीबी थी कि फ्लड आ गया, इलेक्शन अनाउंस हो गया, सरकार हमारी नहीं रही। लेकिन 2015 से लेकर आज 2021 हो गए हैं, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार थी तब उन्होंने भी नहीं किया, और आज जब यहाँ गवर्नर राज लगाया तब भी उन्होंने कहा कि हम ये करेंगे, नहीं हुआ। आज एलजी साहब ने भी प्रॉमिस दिया, अब देखते हैं कि एलजी साहब कितनी कमिटमेंट जो है वो पूरी करते हैं। तो मुझे उम्मीद है और हम ये कहेंगे, कांग्रेस इसके हक में है कि जितने हमारे डेली वेजर्स हैं, एसपीओज हैं, या जो हमारे नीड बेस्ड वर्कर हैं, सबके सब जो हैं वो काम कर रहे हैं ग्रास रूट लेवल पे। आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, हमारी आशाज हैं, मैं कहूँगा कि ग्रास रूट लेवल पे यही लोग काम कर रहे हैं, इनको जो है वो परमानेंट किया जाए। सर अगर कांग्रेस के जिला के अध्यक्ष हैं और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के वाइस चेयरमैन हैं, जिला राजौरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जितने भी जो गरीब किसान हैं उनकी कहीं ना कहीं जो भूमि है वो खनन माफियाओं की भेंट चढ़ रही है। आखिर कब किसानों को न्याय मिलेगा? बिल्कुल आपने सही कहा कि पिछले 5-6 महीने से हमारे जो किसान भाई हैं पूरे देश में जो है वो एजिटेशन कर रहे हैं, कोई उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे खासकर इस डिस्ट्रिक्ट रजौरी के अंदर जो हमारे किसान भाई हैं उनका भी हाल जो है वो ठीक नहीं है, वो भी जो है वो तरह तरह की मुश्किलात से वो जूझ रहे हैं। और लेकिन यह है कि हम चाहते हैं कि सरकार ने जो उसमें एक कानून लाया था, जो उनकी किसानों की डिमांड है उसको वापस लेना चाहिए। और जो किसान कहते हैं, क्योंकि किसान हमारे इस मुल्क की आन है, शान है, मैं कहूँगा कि यही एक लोग हैं जो हमें कहूँगा कि हमें फीड करते हैं, इस देश को चला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनकी जो बात है वो हमें मान लेनी चाहिए, और जो अमेंडमेंट इस सरकार ने लाई है, जो नया कानून लाया, उसको वापस लेना चाहिए, किसानों की बात सुनना। सर इलेक्शन होना चाहिए, सर इलेक्शन बिल्कुल इलेक्शन होना चाहिए यहाँ का, ये तो मैं कहूँगा कि वादा भी किया उन्होंने, और जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन होना चाहिए और यहाँ की रियासत जो है इलेक्शन से पहले जो है वो बहाल की जानी चाहिए। जिला राजौरी की जनता को एक तोहफा जो कांग्रेस देने जा रही है, जिला राजौरी के अंदर एक और जिला जिसका निर्माण होने जा रहा है, क्या कहेंगे?
देखिए, अगर हम पूरा माजना करें तो राजौरी ज़िला जम्मू प्रोविंस नहीं बल्कि कश्मीर प्रोविंस को भी मिला के सबसे ज़्यादा आबादी वाला ज़िला है, सबसे ज़्यादा पहाड़ी इलाका इसमें है। हमारी रियासत में आज की ड्यूटी में एक तहसील के ऊपर या एक असेंबली सेगमेंट के ऊपर भी ज़िला है। यहाँ 4 असेंबली सेगमेंट्स हैं। अभी जैसे शबीर खान साहब ने और रविंदर जी ने कहा है कि हम जब डिलिमिटेशन कमीशन से मिले, हमने 2 एडिशनल सीट की मांग करी है और वो ये नहीं कहा कि हमें ये आप कोई हमें एक्स्ट्रा दे दो। हमने कहा जो हक हमें आज से 20 साल 22 साल पहले नहीं मिला, क्योंकि कठुआ ज़िला की आबादी राजौरी ज़िला से कम है, वो कम पहाड़ी है, वहाँ कम्युनिकेशन जो नेटवर्क है रोड कम्युनिकेशन का, दूसरी फैसिलिटीज़ जो हैं वहाँ ज़्यादा है, राजौरी में कम है। यही मापदंड होते हैं जहाँ आपको असेंबली सेगमेंट या पार्लियामेंट सेगमेंट ज़्यादा देनी होती हैं। उस वक़्त भी वहाँ 5 दी, कठुआ में हमें 4 दी, 5 तो उस वक़्त 5 से ज़्यादा हमारा हक बनता था 6, वही हम मांग रहे हैं कि वो दिए जाएं। यहाँ तक ज़िले का तलक है, वहाँ भी कई जगहों पे एजिटेशन हो रही है। अगर एक तहसील के ऊपर ज़िला हो सकता है तो 4 तहसील पूरा नहीं उस वक़्त किए हैं, उनके ऊपर या 6 तहसील के ऊपर क्यों नहीं हो सकता? वो तो होना चाहिए। हम इंसाफ है, हमको हक चाहिए। और हम नहीं कह रहे अकेले, ये सरकार का कमीशन जो है, बलोरिया कमीशन की रिपोर्ट है, कैबिनेट का डिसीजन है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। आपने कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है। जिला मुख्यालय की जो नींव कांग्रेस की तरफ से जो आपने बलोरिया कमीशन की बात की, वो कहाँ पर, जो उसका केंद्र कहाँ पर रखा जाए? जहाँ ये तीनों पुरानी तहसीलें कालाकोट, नौशहरा और सुंदरबनी जो है उनको सुविधा रहे, जहाँ जाके एंगल मिलता है वहाँ होना चाहिए, जो सबको सुविधा दे, किसी को असुविधा नहीं हो, किसी को 2 गाड़ियाँ बदलनी ना पड़े, एक ही गाड़ी में बैठे कालाकोट वालों भी वहाँ पहुँचे, सुंदरबनी वालों भी वहाँ पहुँचे, नौशहरा वालों भी वहाँ पहुँचे।